Hello students. So the question is two magnetic dipole X and Y are placed at a separation D. ये हमारे पास दो बार मैग्नेट है D सेपरेशन पे है with their axis perpendicular to each other. इनकी एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. ये एक एक्सिस है, एक ये वाली एक्सिस है. ठीक है. और क्या बोला है, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ वाई इज ट्वाइस दैट ऑफ एक्स. तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो वाई का है वो ट्वाइस है एक्स से, ऐसा भी बोला है हमें. अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू इज पासिंग थ्रू देयर मिड पॉइंट पी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. तो यहां पर से एक चार्ज है वो 45 डिग्री एंगल पर छोड़ा गया है, 45 डिग्री एंगल पर, with the horizontal line as shown in the figure. What would be the magnetic force on a particle at that instant? तो बेसिकली चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स निकालना है. क्या निकालना है? चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स. तो हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो क्यू वी क्रॉस बी के बराबर होता है. क्यू वी क्रॉस बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. तो हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. क्या निकाल दिए? मैग्नेटिक फील्ड. तो देखिए इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम कह सकते हैं ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये इसकी कौन सी एक्सिस है? एक्सियल है. तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको मैं बोलता हूं एक्स, है ना. ये बी एक्स होगा, दिस इज बी एक्स. तो बी एक्स की बात करें तो बी एक्स कितना होगा, है ना. एक्स तो चली गई है ना, अब तो जो भी है वो प्रेजेंट ही है. तो बी एक्स की बात करते हैं ना. तो बी एक्स अगर निकालना है हमें, तो एक्सियल लाइन पर किसी भी बार मैग्नेट के कारण एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डिस्टेंस का क्यूब. तो डिस्टेंस कितनी है? d/2. दिस इज d/2, है ना. तो और 2 भी लगता है आगे, तो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डिस्टेंस का क्यूब मतलब d/2 की पावर क्यूब. ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट. समझ में आ रही के बाद? 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन d/2 क्यूब. सेम एज सेकेंड वाली वाई वाली बार मैग्नेट की बात करें तो बार मैग्नेट सेकेंड वाली जो है उसका नॉर्थ पोल यहां है. तो इसके कारण अगर देखें, इसकी ये एक्सिस है तो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब कि वाई वाली मैग्नेट के लिए ये कौन सी एक्सिस है? ये इक्विटोरियल है. क्या है? इक्विटोरियल. तो अगर हम बात करें इक्विटोरियल के, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, इसके कारण नॉर्थ और ये साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? इधर होगी, विच इज बी वाई. बी वाई निकाले तो बी वाई कितना होगा? तो बी वाई होगा हमारे पास, दिस इज हाफ होता है एक्सियल से, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. अब यहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट कितना दे रखा है? 2m दे रखा है. कितना दे रखा है? 2m. तो दिस इज 2m अपॉन d/2 का क्यूब. समझ में आ रही के बाद? तो हियर bx जो है वो by के क्या है? बराबर है. अब bx और by दोनों बराबर हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? क्या 45 डिग्री पर होगी? बी नेट. बी नेट कहां होगा? 45 डिग्री पर. तो चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज, तो मैग्नेटिक फोर्स लिखा जाता है क्यू वी क्रॉस बी. तो यहां पर v और b के बीच का एंगल कितना है? 0, क्योंकि दोनों सेम 45 पर ही है. तो अगर देखें तो क्यू वी बी साइन 0, दैट मीन्स लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? लगने वाला फोर्स हो जाएगा 0. तो चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स हो जाएगा हमारे पास 0. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विच इज 0. थैंक यू.